Good morning. Welcome again in class 12th physics and the chapter dual nature of radiation and matter. Okay. In our previous video, we already discussed some main concept regarding the effect of intensity of light, the effect of potential and their graph. Okay. Now the third is effect of frequency of incident radiation on stopping potential. हमें क्या देना है देखना है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, ठीक है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट जो है वो पड़ेगा, वो हमें देखना है। ठीक है, इससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी एक रिलेशन देख चुके थे। ये यहाँ पे देखिए, के मैक्सिमम इक्वल टू व्हाट, 1/12 mv² वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉड। ठीक है, यहाँ पर वी नॉट जो का है स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। ओके, नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ frequency on stopping potential? To study the effect of frequency on photoelectric effect, the intensity of incident radiation at each frequency is adjusted in such a way that the saturation current is same each time when the plate A is at a positive potential. क्या बोला गया है? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इंटेंसिटी का इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना है? द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट ईच फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द सेचुरेशन करंट इज सेम ईच टाइम व्हेन द प्लेट ए इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है हर एक फ्रीक्वेंसी पर, उसकी इंटेंसिटी हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हर टाइम जो सेचुरेशन करंट है वो एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा, जब हम प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड करें। ओके, द पोटेंशियल ऑन प्लेट ए इज़ ग्रेजुअली रिड्यूस टू ज़ीरो। अब उसके बाद में हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था, अब हम धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, ग्रेजुअली ज़ीरो की तरफ ला रहे हैं। देन इंक्रीज इन द नेगेटिव डायरेक्शन टिल स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रीच्ड। और हम उसको क्या कर रहे हैं? ज़ीरो से फिर धीरे धीरे और नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, उस कंडीशन पर जब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिल जाए। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और यही एक्सपेरिमेंट हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रिपीट करेंगे। ओके, इस ग्राफ में देखिए, एज शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, क्या चीज़ यहाँ पर आई है? द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। For frequency mu3 is greater than mu2 is greater than mu1, the corresponding stopping potential vary in order v03 is greater than v02 and v01। मतलब सीधा सा फंडा ये है कि v न्यू1 फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल v1 था। अब ये देखिए, इस पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था, इस फ्रीक्वेंसी पर ये था और इस फ्रीक्वेंसी पर ये था। दिस implies that greater the frequency of incident radiation, greater is the maximum kinetic energy of photoelectrons and hence greater is the retarding potential required to stop such electron। ओके, ये ग्राफ इस बात को प्रूफ कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी है वो अगर इंक्रीज होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उतनी ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आएगा और उसको रोकने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, इसलिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके, ये ग्राफ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये ग्राफ जो है वो एनोड पोटेंशियल, इधर रिटार्डिंग पोटेंशियल है, इधर हम इलेक्ट्रिक करंट के भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में बनाएंगे। ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है? सेम है, सेम इंटेंसिटी आपको सेम रखना है और फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा। स्वाभाविक सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन जितनी
स्पीड से आएगा, फोटोन जितनी स्पीड से आएगा उसको रोकने के लिए उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, इसलिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, इफ़ वी प्लॉट a graph between the frequency of incident radiation and corresponding stopping potential for different metals we get straight line। ओके, ये देखिए मेटल ए के लिए फ्रीक्वेंसी है इधर और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, लीनियरली ग्राफ आपको मिलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इधर इसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ओके, ये न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नोड क्या है, न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नोड, इधर भी न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नोड। ये न्यू नोड जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे कम पर नहीं होगा। तो जो भी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, इसमें डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये यहाँ पे देखिए। Graph as shown in figure, these graph reveals the following fact। क्या क्या फैक्ट हैं, the stopping potential increases linearly with the frequency nu of the incident radiation for given photo sensitive material। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, दूसरा, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ज़ीरो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ज़ीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विद द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप्स ऑल टुगेदर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, फॉर टू डिफरेंट मेटल्स ए एंड बी दीज ग्राफ आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, दैट इज दे हैव सेम स्लोप। क्या बोला गया है, फॉर टू डिफरेंट मेटल्स ए एंड बी दिस ग्राफ आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, दैट इज दे हैव सेम स्लोप बट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट फॉर द टू मेटल्स। ठीक है, ग्राफ तो क्या रहेगा, दोनों पैरेलल होगा, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों मेटल के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, the above observation implies two important facts. The maximum kinetic energy of photoelectrons increases linearly with the frequency of incident radiation but independent of intensity। ये हमने ग्राफ में अभी देखा है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी के साथ में इंक्रीज होगी, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। For a frequency nu of incident radiation less than threshold frequency, no photoelectric emission is possible. However, large is the intensity of incident radiation। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, तो वहाँ पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होंगे। ओके, once the frequency of incident radiation exceeds the threshold frequency, the photoelectric emission start instantaneously even if the light is very dim। एक बार अगर फ्रीक्वेंसी आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज कर दी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप लाइट जो है वो डिम क्यों ना हो। द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁹ और नैनो सेकेंड। ठीक है, तो ये जो टाइम है 10⁻⁹ सेकेंड, और यह हम बोल सकते हैं नैनो सेकेंड का रहेगा, जैसे लाइट इस मेटेलिक सरफेस पर गिरेगी एंड उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर इजेक्ट होंगे। ओके, नाउ आपको कुछ इम्पोर्टेंट लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, वो थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। क्या क्या लॉ है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑन द बेसिस ऑफ the experimental result of photoelectric effect, Leonard and Millikan gave the following law of photoelectric emission। क्या क्या लॉ है, for a given photosensitive material and frequency of incident radiation, क्या बोला है, for a given photosensitive material and frequency of incident radiation above the threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो उसके इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
द सेचुरेशन करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो सेचुरेशन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। दूसरा, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी हमने देखा ये वाला पॉइंट। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectrons is directly proportional to the intensity of incident radiation but is independent of intensity। ठीक है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। द टाइम लेग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, इवन less than 10 to the power minus 9 second। okay, these are the important laws of photoelectric emission। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके।